ज्ञात होने के बाद जब रामचंद्र जी जब वहाँ वनवास से जब लौट रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं घर पर जाऊँगा तो मैं राजा दशरथ को प्रदान करके ही जाऊँगा। तो रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता अम्मा ने ये तीनों गया में आए। गया में आने के बाद नदी के उस पार में बैठ गए। सीता जी को बोला तुम बैठो, मैं पिंड का सामग्री लेके आऊँगा तो मैं पितरों का पिंडदान करूँगा। जब तक सूर्य उदय है, शुद्ध उदय में आप प्रदान कर सकते हो, शुद्ध अस्त होने के बाद पिंड का महत्व नहीं है। तो पहले तो ये पूरा जंगल था, तो सामग्री लाने में थोड़ा विलम्ब होने लगा। तो राजा दशरथ को आकाशवाणी हुई, मुझे प्रदान चाहिए। सीता जी ने एक बार घबरा गया, बोला आप कौन है? बोला मैं राजा दशरथ हूँ, मुझे प्रदान चाहिए। सीता जी ने बोला मेरे पास तो कोई सामग्री है नहीं, मैं आपको किस चीज़ का प्रदान दूंगा? तो राजा दशरथ ने बोला जिस रेते से ये बालू जो है, ये रेते से सीता जी ने खेल रही थी। बोला इस रेते से मुझे पिंडदान दो, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सीता जी ने 3 पिंड को बनाकर राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ पिंड लेकर वो चले गए। जब पिंड का सामग्री लेके रामचंद्र जी जब घर में आए तो सीता जी ने बोला मैंने राजा दशरथ को प्रदान दे दिया। बोला तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं था, तुमने प्रदान दिया किस चीज़ का? बोला कि मैं इस रेते से प्रदान दिया। बोला तुम्हारा साक्षी कौन? मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता? घर पर जाएंगे, लोग पूछेंगे पिंडदान किया, बोलेंगे ऐसा किया, तो कोई विश्वास नहीं है। तो सीता जी जब पिंडदान कर रही थी, उसने 5 का साक्षी में रखा है। पहला है नदी, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गौ, चौथा तुलसी, पटमा वट अमरचट्टू, ये 5 का साक्षी में रखा है। 4 नंबर कौन सा है? 4 का पहला नदी, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गौ, चौथा तुलसी का पत्ता, पटमा वट ये 5 का साक्षी रखा है। तो आप रामचंद्र जी से बोले कि आप नदी से पूछ लीजिए, नदी को मैंने साक्षी में रखा है। तो नदी से पूछा गया, नदी ने झूठ बोल दिया, मैंने सीता अम्मा को पिंडदान करते हुए नहीं देखा है। क्रोध में आकर सीता जी ने नदी को श्राप दे दिया कि आज से तुम अंतर्वाहिनी नदी रहोगी। वर्षा ऋतु में 4 महीना तुम्हारे ऊपर पानी रहेगा, ऐसे 8 महीने तुमकी अंदर से धारा चलेगी। ये दूसरा ब्राह्मण आया, ब्राह्मण से पूछा गया, ब्राह्मण भी झूठ बोल दिया, मैंने सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा है। बता रहे हैं ब्राह्मण इस कारण झूठ बोल दिया कि ब्राह्मण ने कर्म करवाया नहीं, ब्राह्मण को दक्षिणा मिला नहीं, इसमें लोक में आकर उसने झूठ बोल दिया। सीता जी ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि आज से हमेशा हाथ तुम्हारा ऐसा रहेगा, तुम्हें कितना भी मिल जाए तुम्हारी आत्मा संतुष्टि नहीं है। तीसरा गौ आया, गौ से पूछा गया, गौ ने झूठ बोल दिया, मैंने सीता को पिंडदान करते हुए देखा नहीं। गौ ने सोचा कि अगर रामचंद्र दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे पिंडदान खाने के लिए मिलेगी, मुझे साक्षी में रखेंगे। गौ बहुत पवित्र चीज़ है। तो गौ को पूछा, गौ ने झूठ बोल दिया, मैं सीता जी ने गौ को भी श्राप दे दिया है कि आज से तुम्हारी मुख हमेशा झूठी रहेगी, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। ये तुलसी का पत्ता आया, तुलसी से पूछा गया, तुलसी ने झूठ बोल दिया, मैंने सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा है। सीता जी ने तुलसी को भी श्राप दिया है कि आज से तुम्हारी जन्म गंदी जगह होगी, घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो देखो जल जाएगी, गंदी जगह देखेंगे तो हरा भरा रहेगा। पटमा वट आया, अक्षय वट, उनसे पूछा गया, उन्हें सत्य बोल दिया, मैंने सीता को पिंडदान करते हुए देखा है। तो सीता जी ने उनको साक्षी में रखकर वरदान दिया है कि जो भी अपने पितरों का नाम से पिंडदान मनोकामना जो करेंगे, उनके पितरों को मोक्ष मनोकामना पूर्ण होगी। आपका विनाश नहीं है। जब विनाश काल आएगा तो भगवान कृष्ण बाल रूप लेके ये अंगूठे के अपने मुंह में लेके तुम्हारे पत्ते के ऊपर विद्यमान करेंगे। तो इसके बाद हम ये गयासुर नाम एक राक्षस था। गयासुर का राक्षस को पिता को शंकर जी ने बद में मार दिया था। वो बदला लेने के लिए वो कोलाहल पर्वत पर तपस्या किया है 10,000 वर्ष ये अंगूठे के वार से। तो उसने भगवान से वरदान मांगा, ये भगवान जो भी हमारी शरीर को स्पर्श करे उनकी पितरों उनकी स्वर्ग की गति प्राप्ति हो जाए। तो गयासुर का शरीर इतना पवित्र था कि गयासुर को शरीर छूने से लोग स्वर्ग चले जाते थे। सभी लोग भगवान का पूजा करना शुरू किया, गयासुर का जय जयकार होने लगा। श्री भगवान चिंतित होकर भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोला मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने बोला मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
అలా కూర్చో పక్కకు ఆయన చెప్తుంటే అనుకున్నాను నేను. ओके भगवान विष्णु के पास गए, सारी भगवान विष्णु की बात बताई। भगवान विष्णु बोले कि मैं गयासुर के पास जाऊँ। तो गयासुर के ब्राह्मण का रूप लेके गयासुर के पास विष्णु भगवान गए। वहाँ गयासुर से बोला, गयासुर तुम्हारा शरीर जो है मुझे यज्ञ के लिए चाहिए, यज्ञ करने के लिए तुम्हारे ऊपर यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर ने अपना शरीर भगवान को दे दिया। तो गयासुर के ऊपर यज्ञ होने लगा। ये ब्रह्मा का पुत्र थे, मानस पुत्र मारीची। मारीची की पत्नी थी धर्मव्रता। मारीची ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण वो शिला पत्थर बन गई थी। तो गयासुर के ऊपर चिष्ट के ऊपर में वो शिला पत्थर को रखा गया। शिला पत्थर रख के उसके बाद हवन कुंड बनाया गया। हवन कुंड बना के सभी ऋषि मुनि उपस्थित होकर गयासुर के ऊपर यज्ञ होने लगा है। यज्ञ के कारण गयासुर का जो अग्नि का ताप था उससे उसका शरीर कंपस होने लगा, हिलने लगा। बोला कि अगर गयासुर उड़ जाएगा हमारा सारा काम सभी भगवान उपस्थित होकर भगवान विष्णु के पास फिर गए। तो भगवान विष्णु आने के बाद गयासुर के पास भगवान ने अपने दैना पादम को गयासुर को चेस्ट के ऊपर में रखा है। इससे गयासुर का शरीर जो था वो कंपस होना बंद हो गया। उसके बाद यज्ञ सोने लगी। यज्ञ के कारण गयासुर बोला, प्रभु यज्ञ तो समाप्त हो रही है, मुझे उठने की आज्ञा दे। भगवान बोले, नहीं गयासुर तुम उठ नहीं सकते। गयासुर ने बोला, प्रभु आप मेरे साथ चल किया। बोला कि तुम भी तो मेरे साथ चल करके वरदान मांगा था, मैं तुम्हें साथ चल करता हूँ, तुम वर मांगो। बोला कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे? बोले अवश्य। ये पहले गया जो था ये पहले मगध देश था। बोला आज से ही मेरे नाम से गयासुर का नाम से गया प्रसिद्ध होना चाहिए। बोला कि मस्तु। अब दूसरी बात, जो अपने पितरों का नाम से पितरों को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जो गया जी में अपने पूर्वजों का नाम से पितरों का नाम से गया जी में पिंडदान करेंगे उनके पितरों की मोक्ष गति है। आप पिंडदान करके भगवान विष्णु के ऊपर पादम के ऊपर चढ़ने से पितरों का मोक्ष है। ये दूसरा मांगा मुंड। मुंड का मतलब होता है डेड बॉडी। बोला कि मैं दान राक्षस था, वो तो मांसाहारी था। बोला कि एक मनुष्य मुझे चाहिए। भगवान बोले मैं किसी मनुष्य को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो मरने के बाद इधर में स्मशान घाट है, यहाँ प्रतिदिन एक डेड बॉडी जलना चाहिए। एक पिंड एक मुंड मुझे प्रतिदिन चाहिए। जिस दिन मुझे ये दो चीज़ नहीं मिलेगा मैं उठकर खड़ा हो जाऊँगा। भगवान बोले आज से ऐसा ही होगा। यहाँ तो पिंडदान रोज 200-500 रोज पिंडदान भी होते हैं। इधर में जो भीड़ जो लोग अगल बगल का आदमी है यहाँ पर डेड बॉडी 10 फीट प्रतिदिन डेड बॉडी जलता ही है। हाँ ये पास में स्मशान घाट है, मुझे यहाँ पिंडदान का है। जब तक ये गया सुप्रीम कोर्ट माना गया है, जब तक गया में पिंडदान नहीं करेंगे पितृ का मोक्ष नहीं है। जैसे काशी है, काशी में वहाँ मुख्य अस्थि विसर्जन का है, इलाहाबाद में वहाँ मुंडन का है, गया में पिंडम का है। गया में जब तक पिंडदान पितृ का मोक्ष नहीं है, गया ये पिंड का स्थान ही है।